दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक होगा। इस वीडियो में आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए देखते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का फैक्ट नंबर 1। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में 12 लाख टन से अधिक स्टील यूज होगा और इतने स्टील से हावड़ा ब्रिज के जैसे 50 ब्रिज बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के फैक्ट नंबर 2 के बताने से पहले आपको बताता हूं कि ये एक्सप्रेसवे आखिर कब तक बनकर तैयार होगा। तो इस एक्सप्रेसवे का सोहना से दौसा सेक्शन, जिसे हम लोग कॉमनली दिल्ली से जयपुर सेक्शन बोलते हैं, जिसकी टोटल लेंथ 214 किलोमीटर है, ये सेक्शन अगले साल मार्च में यानी कि मार्च 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा वडोदरा से अंकलेश्वर सेक्शन, जिसकी टोटल लेंथ लगभग 100 किलोमीटर है, ये सेक्शन भी नेक्स्ट ईयर मार्च में ही यानी कि मार्च 2022 में ही कंप्लीट हो जाएगा। जबकि इस एक्सप्रेसवे का कोटा से रतलाम सेक्शन, जो कि लगभग 250 किलोमीटर का सेक्शन है, ये सेक्शन नेक्स्ट ईयर नवंबर में यानी कि नवंबर 2022 तक रेडी होगा और ये पूरा एक्सप्रेसवे मार्च 2023 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। तो चलिए अब देखते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का फैक्ट नंबर 2। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और मुंबई के बीच का ट्रैवल टाइम 24 घंटे से घटकर मात्र 12 घंटे का हो जाएगा और इससे हर साल लगभग 32 करोड़ लीटर से अधिक फ्यूल की बचत होगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 85 करोड़ किलोग्राम तक की कमी आएगी, जो कि लगभग 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। तो चलिए अब देखते हैं फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 1380 किलोमीटर होगी और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा और आने वाले टाइम में ये एक्सप्रेसवे 12 लेन तक एक्सपेंड होगा और तब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे बड़ा 12 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शुरुआत में 8 लेन का बनाया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसे 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है और रोड को एक्सपेंड करने के लिए पहले से ही जमीन को रिजर्व कर लिया गया है और इसके लिए 21 मीटर यानी कि लगभग 70 फीट का मेडियन बनाया गया है। यानी कि इस एक्सप्रेसवे का मेडियन, जिसे हम लोग कॉमनली डिवाइडर बोलते हैं, शुरुआत में इस एक्सप्रेसवे में 70 फीट का होगा और जब इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा तब इसके डिवाइडर यानी कि मेडियन को कम करके आसानी से इस रोड को 8 लेन से 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में लगभग 80 लाख टन सीमेंट का यूज होगा, जो कि अपने देश में एक साल में सीमेंट के प्रोडक्शन का 2% से अधिक है। यानी कि एक साल में जितना सीमेंट पूरे देश में यूज होता है उसका लगभग 2% केवल और केवल इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में ही यूज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से रिलेटेड फैक्ट नंबर 6। तो दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में लगभग 50 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा। यानी कि इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन होने से लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से रिलेटेड फैक्ट नंबर 7। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के लिए 35 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह लाया गया है। यानी कि लगभग 4 करोड़ ट्रक मिट्टी का ट्रांसफर हुआ है इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो चलिए अब देखते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से रिलेटेड फैक्ट नंबर 8। तो ये एशिया का पहला और पूरी दुनिया में दूसरा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें वाइल्ड लाइफ के मूवमेंट के लिए वाइल्ड लाइफ ओवरपास बनाया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ ओवरपास दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में बनेगा, लेकिन वाइल्ड लाइफ ओवरपास बनाने की शुरुआत इंडिया में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ही हो रही है। वाइल्ड लाइफ ओवरपास के अलावा इस एक्सप्रेसवे में 2 जगह 8-8 लेन का टनल भी बनाया जा रहा है, जिसमें से पहला टनल बनेगा मुकंदरा सेंचुरी के नीचे से और दूसरा टनल बनेगा माथेरान इको सेंसिटिव जोन में और दोनों टनल की लेंथ लगभग 4-4 किलोमीटर की होगी। यानी कि इस एक्सप्रेसवे में वाइल्ड लाइफ और हमारे इन्वायरमेंट का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से रिलेटेड फैक्ट नंबर 9। तो दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बनने से केवल दिल्ली और मुंबई के बीच ही बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होगी, बल्कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
गुजरात और महाराष्ट्र के कई शहरों की कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा, जैसे फरीदाबाद, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत जैसे शहरों की कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। तो चलिए अब देखते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से रिलेटेड फैक्ट नंबर 10। शुरुआत में इस एक्सप्रेसवे को गुड़गांव के पास सोहना से मुंबई के पास विरार तक बनाने का प्लान था, लेकिन दोनों तरफ इस एक्सप्रेसवे को लगातार एक्सटेंड किया जा रहा है। सबसे पहले इस एक्सप्रेसवे को विरार से आगे बढ़ाकर JNPT तक इसका विस्तार किया गया और दूसरी तरफ सोहना से दिल्ली में DND फ्लाईवे तक इसको एक्सटेंड किया गया ताकि दिल्ली से मुंबई तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाए इस एक्सप्रेसवे से। फिर बल्लभगढ़ से इस एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट तक एक्सटेंड किया गया और इससे जेवर एयरपोर्ट के साथ साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा से भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई। और अब इस एक्सप्रेसवे से मुंबई में नरीमन पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए रूट सर्वे किया जा रहा है, यानी कि टाइम के साथ लगातार इस एक्सप्रेसवे का विस्तार होता रहेगा। तो दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे से रिलेटेड कौन सा फैक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।